बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की। जैसा कि आप जानते हैं कि हर जगह सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंतवादी शासन था। और जब भी बात होगी यूरोप की, यूरोप में राष्ट्रवाद की, तो फ्रांस की चर्चा किए बिना सारा अधूरा हो जाएगा। बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में एक राजा हुआ हेनरी। हेनरी बहुत शक्तिशाली राजा हुआ, 1589 से लेकर के 1610 तक वो राजा। और उसने उसके बाद एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसको बूरबा कहा गया। बूरबा राजवंश की स्थापना किया। और इस राजवंश ने 2 शताब्दियों तक लगभग शासन किया, 200 सालों तक। उसके बाद काफी परिवर्तन हुए और बुरबा के बाद जो है लुई तेरहवां वहां का शासक बना। और लुई समस्त फ्रांस पर एकाधिकार चाहता था। उसने काफी कुछ सुधार भी किए, शासन किया, लेकिन लुई 14वां, ध्यान रखिएगा, लुई 14वां जो लुई वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ, और उसने राजा को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता हासिल कर ली। सवाल ये था कि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा, और उस समय रोमन कैथोलिक चर्चों का बोलबाला था। रोमन कैथोलिक चर्च यानी ईश्वर का घर। और जब आप समझिए इसको कि जब लोग धार्मिक हो जाते हैं, अत्यधिक धार्मिक हो जाते हैं, धर्मांधता चरम पर आती है, चाहे वो किसी समुदाय के हों या चाहे किसी धर्म के हों, when they take deep interest in religion, it cost। फ्रांस में भी वही हुआ। लुई 14वां ने स्वयं को घोषित कर दिया, कहा कि मैं ही राज्य हूँ, यानी वह ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त कर लिया। मतलब ईश्वरीय शक्तियां, मतलब उसमें डिवाइन पावर नहीं आ गई, मतलब स्वयं को ईश्वर मानने लगा। अब उसके बाद, उसकी मौत के बाद लुई 15वां, अब तो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता था और राजा का बेटा राजा बनता था। तो लुई 14वें के बाद लुई 15वां वहां का शासक बना। कैन यू बिलीव कि हाउ ओल्ड वाज लुई 15 व्हेन ही बिकेम द किंग? यू विल बी सरप्राइज्ड। केवल 5 वर्ष का था लुई 15वां जब वो फ्रांस का शासक बना। कैन यू इमेजिन, एक 5 साल का बच्चा, हाउ विल ही रन द किंगडम, द नेशन? पीपल आर सो ब्लाइंड। उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक कार्डिनल फ्लेरी थे, उनके संरक्षण में फ्रांस की बागडोर संभाली, और 1723 से लेकर के 1745 तक वो कार्डिनल फ्लेरी के संरक्षण में उसने शासन किया। और उसके बाद उसने 1743 से लेकर के 1774 तक, 1774 तक शासन किया। एंड इट वाज द बैड लक ऑफ फ्रांस दैट ही रूल्ड टू लॉन्ग, क्योंकि फ्रांस का सबसे अय्याश, विलासिता प्रेमी राजा वही साबित हुआ। और कहना होगा कि उसकी विलासिताओं ने लुई वंश के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। उसके बाद लुई 16वां जो राजा बना, 1774 से लेकर के 1793 तक वो रहा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ना कि 14वें ने कहा था कि मेरे बाद प्रलय आए, हुआ भी वही। उस समय यूरोपीय देश आपस में अपने व्यापार को लेकर के, सीमा को लेकर के लड़ रहे थे। फ्रांस ने कई सारे युद्धों में भाग लिया, और सबसे बड़ी बात, उसने अमेरिका का भी साथ दिया। वो अमेरिका जो मतलब लेकर के और लात मार के, अब कहाँ लात मारता है ये तो आप जानते हैं, छोड़ देता है। जैसे आदमी आम चूसता है ना,
तो जब तक उसमें रस रहता है उसको चूसता है, फिर गुठली को फेंक देता है। दैट इज अमेरिका। द मैन इज अमेरिका एंड दैट मैंगो सीड इज व्हाट? द अदर कंट्री, द पुअर एशियन कंट्री और यूरोपियन कंट्री। लुई 16वां कमजोर था, वह निर्णय लेने में सफल नहीं था। अब उसकी रानी थी मैरी एंटोइनेट। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल बट बकलोली थी, स्टूपिड थी। उस समय कई सारे युद्धों में भाग लेने से फ्रांस की स्थिति खराब हो चुकी थी, लेकिन शाही दावतें जम के चलती थी। और जब आप जानते हैं ना कि जब आम आदमी का पेट भरा रहता है तो वह कुछ नहीं करता है, लेकिन जब आम आदमी की शांति भंग होती है, उसे लगता है कि उसके साथ छल किया गया है, तो वो पेट फाड़ देता है। हुआ भी यही। मैरी एंटोइनेट की सुंदरता का प्रेमी लुई 16वां, जो राजकाज में कम इंटरेस्ट लेता था, यहाँ तक कि वो बालकनी में खड़ा होकर बंदूक से चिड़ियों का शिकार करता था। ऐसा कहा जाता है, वी आर नॉट देयर, सो ओनली वी हैव ओनली रिसोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बुक्स या फिर अन्य लोगों की बातें ये है। नतीजा ये हुआ कि जनता जो है जब अपने राजा को देखती है, चाहे वो वर्तमान प्रधानमंत्री हो, चाहे इस समय कोई हो, तो जनता उनके ऊपर विश्वास करती है। वो जानती है कि ये हमारे दुख को दूर करेंगे, क्योंकि नेता वो होता है जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता हो। इसलिए नेता शब्द कहा गया है। ये कोई फर्जेंटिया कुर्ता पायजामा सिलवा लेने से, ये कोई वो नीले रंग का, हरे रंग का, लाल टोपी लगा लेने से या भगवा कुर्ता पहनने से नेता नहीं होता है। नेतृत्व की क्षमता होती है, वो नेता होता है। और तो अब जब अपनी रानी को अपने बीच में पाया तो उन्होंने कहा रोटी दो, रोटी दो। तो अब वो राज परिवार की थी, उसको क्या पता है कि रोटी के लिए संघर्ष चल रहा है, वो तो ऐश कर रही है। उसने कहा इफ यू डोंट हैव ब्रेड यू मस्ट ईट चॉकलेट, केक। अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आप केक खाइए। अब लोगों को लगा कि दादा रोटी नहीं मिल रहा है, केक खाने की बात करिए, मारो इसको। नतीजा ये जनता भड़क गई। और उस समय क्लब वगैरह भी आ गए थे। जैकोबिन क्लब उसमें सबसे पावरफुल क्लब था, जिसको लीड कर रहा था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर मान लिया आग में घी का काम किया। और उसके बाद 1 वर्ष तक फ्रांस में रेन ऑफ टेरर रहा, आतंक का शासन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में। और उसने क्या किया, उसी समय डॉक्टर गिलोटिन ने एक गिलोटिन बनाया था, जिस पर कैदियों को सजा दी जाती थी, सर को काट दिया जाता था। मजे की बात है कि 1 साल बाद उसको उसी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। उम्मीद है कि फ्रांस के संक्षिप्त इतिहास को आप समझे होंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री